नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। यूट्यूब चैनल आरपीएस इंस्टीट्यूट पर आपका सबका स्वागत है। और रैंकिंग में पिछला भाग जो आपने देखा था पार्ट 7, उसमें लास्ट में हमने एक सवाल कराया था। उसमें आंसर 102 आना था। शुरू में हमने 102 बताया भी था, लास्ट में 2-3 बार 103 बोल गए थे। हालांकि आप लोग उसको समझ गए होंगे, इतने का आंसर बता चुके हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस सवाल को पुनः आपको एक बार बता दें। तो वो कल वाला सवाल ये रहा आपके सामने। इसमें आप देख रहे हैं कि एक पंक्ति में मोहन का बाईं ओर से कितना क्रमांक बता रहा है, 24। नाम ऊपर लिखना है, रैंक नीचे। सोहन का दाहिनी ओर से बता रहा है कितना, सोहन का दाहिनी ओर से है 38। दोनों स्थान बदल रहे हैं, यहां पर सोहन आ जाएगा, यहां पर मोहन आ गया। फिर बदलने के बाद मोहन का बाईं ओर से बता रहा है कितना, 65। पंक्ति में टोटल पूछ रहा है, तो ये दोनों जोड़ के घटाना था आपको। 8 5 13, 6 3 9 1 10, यानी 102 आंसर आएगा। हम जल्दी में 103 बोल गए थे, तो उसको हमने दोबारा बता दिया, 102 ही आएगा। अब 2 सवाल और लास्ट में हमने आपको दिए थे। अच्छी बात यह है कि आप लोग लगाए उसको, आंसर भी आप लोग हमें कमेंट किए। तो वो सवाल के आंसर आप लोग, जो लोग भी हमें कमेंट किए हैं, सही है। हम भी आप वो सवाल लगा देते हैं जो भी सवाल कल दिया था। तो सबसे पहला सवाल जो हमने दिया था वो ये रहा, कह रहा है एक पंक्ति में गीता बाईं ओर से गीता है कितना, क्रमांक 34। दाहिनी ओर से सीता है और क्रमांक है उसका 36। दोनों स्थान बदल लिए। जब दोनों स्थान बदल लिए हैं तो सीता का दाहिनी ओर से, यानी यहां पर सीता हो गई, यहां पर गीता, दाहिनी ओर से सीता क्रमांक बता रहा है 50। टोटल पूछ रहा है, तो इन दोनों को जोड़ के आपने घटाया होगा। 50 30 80 84, यानी आंसर आ गया 83। यानी आपका जो इसमें तीसरा ऑप्शन है वो सही है। ज्यादातर लोगों को सही था, लेकिन हमने कहा इसको सॉल्व करके आंसर बता देते हैं, तो इसमें आंसर 83 आएगा। उसके बाद एक सवाल और था, वो दूसरा सवाल ये था। सवाल में आप देख रहे हैं कि गोपाल का पहले दाहिनी ओर से बताया जा रहा है, दाहिनी ओर से गोपाल का क्रमांक बताया जा रहा है 36। बाईं ओर से श्याम का क्रमांक बताया जा रहा है कितना, श्याम का कितना है 44। दोनों स्थान अदलिंग बदलिंग, यानी यहां पे आएंगे कौन, श्याम, यहां पे आएंगे गोपाल। बदलने के बाद फिर श्याम का बाईं ओर से बताया जा रहा है 50, ये हो गया। इन दोनों को जोड़ के अगर आप एक घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 50 30 80 86, यानी 85। आपका आंसर इसमें पहला ऑप्शन होगा। पहला ऑप्शन जो लिखा है 85, यही आंसर होगा। अब आपको जितने सवाल मैंने इस तरह कराए हैं, इसी सवाल में हम एक चीज और बता रहे हैं। यहां पर ध्यान से देखिएगा, मेन लाइन ये लास्ट वाली होती है, इसको हम डिब्बा को बंद खोल देते हैं। अब सवाल, पूरा सवाल यही रहेगा, एक पंक्ति में गोपाल का दाहिनी ओर से 36वां क्रमांक है, श्याम का बाईं ओर से 44वां क्रमांक है। जब दोनों स्थान बदल लेते हैं तो श्याम का बाईं ओर से 50 हो जाता है। इतना सवाल वही रहेगा। लास्ट में लाइन बदल जाएगी, पूछेंगे जब गोपाल का बाईं ओर से 50 हो गया तो, सॉरी, श्याम का बाईं ओर से 50 हो गया तो गोपाल का दाहिनी ओर से क्या क्रमांक होगा, यानी जो दूसरा व्यक्ति है उसका दाहिनी ओर से क्या होगा। अगर ऐसा पूछें तो आप ये देखो कि किसका 2 बार बताया गया। सवाल में आप देख रहे हैं श्याम का पहले बाईं ओर से बताया गया 44,
फिर से श्याम का बताया गया बाईं ओर से 50। श्याम का 2 बार एक ही तरफ से बताया गया ना, और गोपाल का एक ही तरफ से पहले बताया गया, दूसरी तरफ से पूछ लेगा। तो आपको करना क्या है, जिसका 2 बार बताया गया, श्याम का बाईं ओर से पहले 44, फिर बाईं ओर से 50, जितना बढ़ा हो, आपको गोपाल का दाहिनी ओर से 36 बताया गया, उसमें उतना ही जोड़ दो, उसका दाहिनी ओर से आ जाएगा। तो 44 6 कितना होगा, 50। तो 36 6 कितना हो जाएगा, यानी 42। तो दाहिनी ओर से अगर गोपाल का पूछता तो 42 आ जाता। क्लियर हुई बात। इस तरह से आप जितने सवाल हैं उन सब सवालों को पीछे वाले एपिसोड में सभी सवालों को देख करके और दाहिनी ओर से या बाईं ओर से क्रमांक उसका निकालेंगे। किसी सवाल में कोई दिक्कत हो तो आप हमसे बात करिएगा। और इसमें एक चीज पूछेगा, एक तो टोटल अगर पूछा गया तो इन दोनों को जोड़ के एक घटा देंगे, दाहिनी ओर से क्रमांक पूछा गया तो जितना बढ़ा है उतना ही आप बढ़ा दो इस वाले में, अगर घटा होता तो घटा भी देते। और एक सवाल और पूछ सकता है कि बताइए, यहां तक वही बात रहेगी, यहां तक की बात वही रहेगी पूरा, केवल लास्ट लाइन बदलेगी। कहेगा दोनों के मध्य कितने व्यक्ति हैं, तो दोनों के मध्य भी इसी लाइन से आएगा, जो बाद में लाइन बताई जाएगी उसी से आएगा। श्याम का बाईं ओर से 50 और पहले श्याम का बाईं ओर से 44, कितना बढ़ा है, 6। जितना बढ़ा होगा उससे कम लोग बीच में होते हैं, यानी अगर 6 बढ़ा है तो बीच में 5 लोग होंगे, 10 बढ़ा है तो बीच में 9 लोग होंगे, 15 बढ़ा है तो बीच में 14 लोग होंगे। यानी आपको इसी लाइन से सब कुछ करना है। तो 3 सवाल आपको मालूम पड़ गए। टोटल पूछा जाए तो जो मेन लाइन बाद में आई है वो जहां पर जाके मिले दोनों को जोड़ के घटा दो। अगर दूसरी तरफ से दूसरे बंदे का क्रमांक पूछ रहा है तो जितनी मेन लाइन में रैंक बढ़ी है उसमें भी उतनी बढ़ा दो। और अगर दोनों के मध्य पूछ रहा है तो जो मेन लाइन है जिसका बाद में बताया गया दूसरी तरफ से, उसमें जितना बढ़ा हो उससे कम होता है। समझ में आई बात। तो हम चाहेंगे कि एक सवाल हम आपको देते हैं और उसमें तीनों चीज आप निकालें, तीनों चीजें निकालेंगे, हम भी सॉल्व करेंगे, साथ आपका देंगे, लेकिन पहले आप ट्राई करें। तो इसी तरह का सेम कॉन्सेप्ट सवाल मैं दे रहा हूं और उसमें तीनों चीज निकाल के दिखाओ, ठीक है। तो सवाल आपका ये रहा, ट्राई करिए। तीनों चीजें निकालना है। आ गया होगा, चलिए देखते हैं। सवाल आपका कह रहा है कि एक पंक्ति में मोहन का बाईं ओर से 36वां क्रमांक है तथा श्याम का दाहिनी ओर से 44वां क्रमांक है। जब ये दोनों अपने अपने स्थान बदल लेते हैं तो श्याम का दाहिनी ओर से 60वां क्रमांक हो जाता है, 60। तो बताइए, नंबर 1 पूछ रहा है कुल कितने व्यक्ति हैं, नंबर 2 कह रहा मोहन का बाईं ओर से क्या क्रमांक होगा, और नंबर 3 कह रहा है कि दोनों के मध्य पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। देखते हैं
तीनों आंसर निकालते हैं। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। कह रहा है कि एक पंक्ति में मोहन का बाईं ओर से, यहां पे लिखा मोहन 36वां क्रमांक है। सोहन का दाहिनी ओर से कह रहा है कितना, श्याम का है, कोई बात नहीं, सोहन हो चाहे श्याम हो। कह रहा 44वां क्रमांक है। दोनों अपने अपने स्थान बदल लिए। बदलने के बाद यहां पर आ गया श्याम, यहां पर आ गया मोहन। फिर कह रहा है कि श्याम का दाहिनी ओर से 60वां क्रमांक, दाहिनी ओर से श्याम का कितना हो गया 60। नंबर 1, अगर कुल लाना है तो आपको मालूम है डिब्बा बंद होगा, इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे, 60 30 90 96 यानी 95 टोटल आ जाएगा। आ जाएगा 95 95 95 वही बात है। उसके बाद फिर कह रहा मोहन का बाईं ओर से क्या क्रमांक होगा, इधर से ये क्रमांक पूछ रहा है। तो ये लाइन जो आई है 60, मेन लाइन यही है। मेन लाइन कौन, जो लास्ट में बताई जाए। पांचवी बात, पहले श्याम का दाहिनी ओर से 44 था, अब कितना हुआ 60, यानी कितना बढ़ा 16 बढ़ा है। तो वही 16 आप मोहन वाले में जोड़ दो बस। 36 16 कितना होगा 52, यानी दूसरे सवाल का आंसर हो जाएगा 52। और तीसरा पूछ रहा है आपका कि दोनों के मध्य पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, वो भी इसी से आएगा। 44 से 60 हुआ है ना, यानी कि 16 बढ़ा है तो बीच में 15 लोग आएंगे। जितना बढ़ा होता है उससे एक कम लोग, यानी तीसरे सवाल का आंसर 15 आएगा। अब आप चाहो तो यहां पर आंसर की जांच भी कर सकते हो। यहां से यहां तक 36, बीच में 15, यानी 36 15 कितना हुआ 36 5 51 हो गया। और 44 ये वाले 51 4 55, 55 और 40, 55 और 40 कितना होगा 95, टोटल 95 आ गया। समझ रहे हैं, ये वहां पर तीनों सवाल नहीं पूछे जाते, एक कोई पूछा जाएगा। हमने तीनों सवाल बता दिए हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी नहीं परम जिम्मेदारी है कि आप पीछे वाले एपिसोड में भाग 7 को दोबारा देखें। उसमें जितने 4-5 सवाल मैंने करवाए हैं उनमें टोटल ही निकलवाया है। आप ये 2 चीजें और निकाल लो, आपको संतुष्टि मिल जाएगी। और जो भी निकालो, यहां बीच के जैसे आपने निकाला टोटल निकाल ही चुके हो, बीच के जो आए वहां पे रख के देख लो, पूरा जोड़ लो, वैल्यू बराबर आनी चाहिए। अगर बराबर आ रही है तो हमारी जरूरत नहीं, आपके आंसर हो जाएंगे। समझ में आई बात। तो इस तरह से ये एक कॉन्सेप्ट आपका खत्म हुआ। और अब हम ज्यादा रैंकिंग में नहीं बचा है, क्योंकि विधिवत पढ़ा रहे हैं इसलिए, नहीं तो 60 में होता तब तक खत्म हो चुका होता। अब एक सवाल और आता है जो कि केवल एक ही सवाल है, वो कॉन्सेप्ट है छोटा सा, उसको देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सवाल कहता है कि एक पंक्ति में, अभी सवाल हम आपको देंगे, एक पंक्ति में ए का बाईं ओर से 23वां क्रमांक, ठीक, बी का दाहिनी ओर से 23वां क्रमांक, दोनों तरफ से 23वां ही है, इधर से भी 23 उधर से भी 23। और आगे सवाल में कहेगा कि दोनों के मध्य में कुल का 1/3 व्यक्ति हैं। कुल के कितने हैं 1/3, तो कुल कितने व्यक्ति हैं ऐसा पूछेगा। तो ध्यान दो, इस तरह के सवाल में जब बीच में 1/3 कहे तो पहली चीज तो 1/3 ही बीच में होगा। ये ना सोचेगा 2/3 हो जाए 4/3 हो जाए, नहीं, 1/3 होगा। ये मजबूरी है सवाल वालों की। और इधर से जो क्रमांक दिया है ना वही उधर से भी होगा, ये भी सवाल की पहचान है। अगर इधर से 23 है उधर से 25 हो जाए ना तो आंसर नहीं आ सकता, फिर कभी नहीं आ सकता। तो आपको इस तरह के सवालों में करना क्या है, ये वाला और ये वाला और उतना ही एक बार और, यानी 23 23 23 3 बार जोड़ दो, आंसर आ जाता है। इसमें कोई वैल्यू बदलेगी नहीं, क्योंकि ये जो बीच में 1/3 है, टोटल जो 3/3 होता है कि नहीं, उससे अगर 1/3 घटा दोगे तो 2/3 आएगा।
2/3 किनारे किनारे बचा और 2 भाग हैं उत्ते उत्ते, तो 1/3 ये होगा, 1/3 ये होगा और बीच में 1/3 होगा। टोटल मिला के 3/3 हो जाएगा कि नहीं, यानी एक पूरा टोटल हो गया। तो जब 1/3 की वैल्यू 23 है, 1/3 की वैल्यू 23 है, तो बीच में 1/3 है, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 23 ही होगी। यानी 23 23 23 3 बार आप जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही बात। इसमें सवाल इसी तरह होता, केवल वैल्यू बदलेगी। तो हम चाहेंगे केवल फॉर्मेलिटी करें। एक सवाल इस तरह का देते हैं, इसको लगाइए, ये सवाल इसको लगाए जरा जल्दी से, खटाक से, कुछ पेन ऑन नहीं चलना है। आ गया। सवाल में कह रहा है कि एक पंक्ति में राम का बाईं ओर से 34वां क्रमांक है तथा श्याम का दाहिनी ओर से 34वां क्रमांक है, और कह रहा है कि इन दोनों के मध्य में कुल का 1/3 व्यक्ति हैं। तो हमने कहा जब ऐसा सवाल हो तो कुल कितने व्यक्ति हैं, बस 34 34 34, यही आंसर होगा। 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 10, यानी 102 होगा। 102 होगा कि नहीं, या 3 तिहाई 10 ही तो होता है भाई, एक हासिल वाला भी जोड़ेंगे, यानी आंसर हमारा आ गया 102। क्लियर हो गई बात। तो इस तरह का सवाल कोई भी होगा कर लेंगे, आप कर लेंगे, रट लो इसको। इसमें कोई वैल्यू बदल नहीं सकती, केवल ये वैल्यू बदलेगी और जो जितना इधर होगी उतना ही उधर भी होगी। बस उसी को 3 बार जो टोटल ही पूछेगा, या कुल का 1/3 बीच में करा तो 1/3 की वैल्यू पूछ सकता, तो 1/3 की वैल्यू वही होगी जो ये होगी। भाई जैसे करा कुल का 1/3 व्यक्ति हैं, तो बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो वही जितना ये होगा वही आंसर हो जाएगा। समझ में बात। तो हमको लगता है इस सवाल के और सवाल कराने की जरूरत नहीं है जरूरत है, नहीं जरूरत है। लो अच्छा एक और ले लो, ये लो, लगाओ, इसको लगाओ, लगा लो जल्दी से, बस चुटकी बजा के आंसर लाओ जल्दी से। आ गया ना। एक पंक्ति में ए का बाईं ओर से 17वां क्रमांक है, बी का दाहिनी ओर से 17वां क्रमांक है, दोनों के मध्य में कुल का 1/3 व्यक्ति हैं, तो कुल कितने व्यक्ति हैं, 17 तिया 51, 51 आंसर हो जाएगा। ये लो दूसरा ऑप्शन है सही। क्यों भाई, सरल है ना। ठीक है, अभी सब कुछ सरल लगेगा। अब जो है आगे चलते हैं और रैंकिंग में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब जो है पंक्ति में ही जितना भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया है उसी कॉन्सेप्ट से ही सवाल होंगे, केवल घुमाएगा। सवाल 2 सवाल हम आपको दे रहे हैं और दोनों में पहले आपको तुलना करना है कि दोनों में अंतर क्या है। दोनों सवाल आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं, देखिएगा। ये पहला सवाल और ये दूसरा सवाल, दोनों में केवल इतना देखो अंतर क्या है, केवल अंतर बताओ हमको दोनों सवालों में क्या है। मिला अंतर, नहीं मिला, मिला। देखो पहला सवाल जो कह रहा है आपका कि 45 व्यक्तियों की एक पंक्ति में राम का बाईं ओर से 12वां क्रमांक है तथा श्याम का कह रहा है कितना, दाहिनी ओर से 19वां क्रमांक है। तो बताइए पंक्ति में दोनों के मध्य कुल कितने व्यक्ति। यह है दूसरा सवाल आपका जो है
60 व्यक्तियों की एक पंक्ति में ए का बाईं ओर से 38वां क्रमांक है तथा बी का दाहिनी ओर से 31वां क्रमांक है, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? पंक्ति में ए और बी के मध्य कितने व्यक्ति हैं? दोनों सवालों में क्या अंतर मिला? भाई टोटल दोनों में दिया है, दो दो व्यक्ति दोनों में दिए हैं, दोनों व्यक्तियों का अलग अलग क्रमांक भी दिया है, दोनों में पूछ भी रहा है मध्य में, तो अंतर क्या है? अंतर क्या है? नाम का। नाम से कोई मतलब नहीं, नाम ए बी दिया हो या जेड वाई दिया हो इससे मतलब नहीं। दोनों में अंतर यह है कि जो पहला सवाल है इसमें टोटल जो है 45 है और दोनों तरफ से क्रमांक जो है 12 और 19। ध्यान से समझिएगा, 19 और 12 जो दिया है ये अगर देखा जाए तो 19 2 21 31 होगा। यानी पहले सवाल में टोटल 45 दिया है और दोनों तरफ से जो क्रमांक है वो 31 है। 31 हुई तो 19 12 कितना होगा? 31 और टोटल 45 है, यानी टोटल ज्यादा है और दोनों तरफ जो क्रमांक है वो कम है। और जो दूसरा सवाल आपका है उसमें 60 व्यक्ति टोटल हैं, बाईं ओर से एक बंदे का क्रमांक 38 है और दूसरी तरफ से दूसरे बंदे क्रमांक 31 है। अगर इसमें 31 और 38 जोड़ें तो 69 होगा। टोटल 60 है और रैंक 69 है। पहले सवाल में टोटल 45 है, रैंक 31 है। ये अंतर है। एक सवाल में टोटल ज्यादा है, रैंक कम है, और एक सवाल में टोटल कम है और रैंक ज्यादा है। तो जिसमें सवाल चाहेंगे थोड़ा नीचे आ जाएं, यहां समझाना है। हाँ देखें, टोटल जो है 45 है और दोनों तरफ की रैंक अगर जोड़े तो 31 है पहले सवाल में। दूसरे सवाल में टोटल 60 है और दोनों तरफ से रैंक 69 है। तो जब टोटल ज्यादा हो और रैंक कम हो तो बीच के लाना हो तो कुछ नहीं करना, 45 से 31 घटा देना है, 14 आ जाएगा। ठीक। और जब टोटल कम हो और रैंक ज्यादा हो तो आप रैंक से टोटल घटाओ, यानी इससे इसको घटाओ और 2 एक्स्ट्रा घटा दो। यानी रैंक से इसको घटाओगे तो 9 आएगा, 2 एक्स्ट्रा घटा दोगे तो 7 बीच में आ जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे 2 एक्स्ट्रा कहां से घटाए, क्यों घटा दें? कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। ये बात समझ में आ गई? सवाल पहले समझ लो करने का तरीका। जब टोटल ज्यादा हो रैंक कम हो तो केवल टोटल से रैंक घटा दो, आंसर ले आओ जो भी बचे। और जब टोटल कम हो रैंक ज्यादा हो तो रैंक से टोटल घटाओ और 2 और घटा दो। क्यों करते हैं जरा देखो भाई। जैसे एक पंक्ति है, इसमें 45 लोग हैं, बाईं ओर से एक बंदे का 12 क्रमांक बताया गया, कोई भी हो, इसका मतलब यह हुआ यहां तक 12 लोग कवर हो गए। दाहिनी ओर से दूसरे बंदे का या बंदी का 19 क्रमांक बताया गया, तो 19 उधर निकल गए, 12 इधर निकल गए, बीच में बचे वही बीच के हो जाएंगे। 19 12 31 और टोटल तो 45 था ना, तो बीच में जो बचे 14 लोग बीच में होंगे। लेकिन जब टोटल 60 है और बाईं ओर से क्रमांक कितना था सवाल में, बाईं ओर से क्रमांक एक बंदे का ए का 38 बताया गया, यानी इसका मतलब यह हुआ यहां तक 38 लोग हो गए। अब टोटल तो 60 ही थे, 38 2 40, इधर 22 ही लोग तो बचे, और इधर से बी का क्रमांक बताया जा रहा है 31। अब भैया यहां तक 22वां ये व्यक्ति होगा, ये 23 होगा, 24 25 26 27 28 29 30 31। यहां पर ये ए है और ये बी है। भाई इधर ए हो या इधर बी हो या बी इधर हो ए उधर हो, दोनों के बीच में तो कहा जाएगा। तो दोनों के बीच में देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 लोग आ गए, ओवरलैप कर जाएगा। और ये जितने लोग हैं ना इधर से भी गिने थे हम। भाई कॉन्सेप्ट समझ लो, जैसे कोई विद्यालय है, वहां पर 7 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं और टीचर 7 हैं, तो 7 लोग एक एक पढ़ा देंगे। लेकिन अगर 7 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं
और टीचर 5 ही हैं और फिर भी पढ़ा लेते हैं, तो पक्का जान लो कम लोग हैं ना, तो कुछ लोग डबल सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, डबल रोल अदा करेंगे। तो वही चीज आपको समझना है कि यहां पर टोटल जब कम हो और रैंक ज्यादा हो तो आपको रैंक से टोटल घटा देना है। और 2 एक्स्ट्रा क्यों घटा देना है? क्योंकि ये ए जो बी जो इसको 31 मान रहा हो, इधर से भी गिना था हमने, और ये जो ए है ना उसको इधर से गिना था, इधर से भी गिन रहे हैं। तो ये दोनों बंदों को आप हटा दीजिएगा। अगर केवल इसमें इतना पूछता कितने लोगों ने डबल रोल किया तो 9 होता, लेकिन दोनों जो डबल रोल किए उनके बीच में पूछ रहा है, तो फिर वो 2 हटा के 7 लोग होंगे। समझ में आई बात? कुछ नहीं समझ में आई? ये भी एक कॉन्सेप्ट छोटा सा था। तो हम चाहेंगे, इसका एक सवाल दे रहे हैं हम, ये दोनों सवाल तो मैंने बता ही दिए। इसका एक सवाल देते, पहले में 14 आएगा, दूसरे वाले में 7 आएगा। अब हम चाहेंगे इसका एक सवाल आप करके दिखाओ। पहले कैच करना कि टोटल ज्यादा है कि कम। अगर टोटल ज्यादा हो तो जो दोनों रैंक दी वही का घटा दो बस, और जब टोटल कम निकले तो रैंक से टोटल घटाओ, 2 एक्स्ट्रा घटाओ। तो अगला सवाल ये रहा, इसको लगाइए जरा जल्दी से। 25। हो गया होगा। सवाल कह रहा है कि 85 व्यक्तियों की एक पंक्ति में ए का बाईं ओर से 57वां क्रमांक है तथा बी का दाहिनी ओर से 34 क्रमांक है। बस अब कुछ नहीं करना है। टोटल कितना दिया है? 85। अब अगर 57 और 34 जोड़ोगे आप तो 57 34 कितना होगा? लिख के जोड़ोगे। 57 34 91, यानी टोटल तो दिया है 85 और रैंक आ रही 91। तो रैंक ज्यादा है ना, तो बस 91 से 85 घटाओ, 6 आएगा, 2 और कम कर दो, आपका आंसर आ गया 4। इस सवाल पे पुनः करना विचार, बहुत बढ़िया सवाल है। जल्दी में गलत होता है। दोनों की तरीका मैंने बता दिया। दोनों की पहचान ये है, टोटल ज्यादा हो, रैंक दोनों तरफ से कम हो तो कुछ नहीं करना, केवल टोटल से रैंक घटा देना है। और जब रैंक ज्यादा निकले, टोटल कम निकले, तो आप रैंक से टोटल घटाओ, 2 एक्स्ट्रा घटाओ। समझ में आई बात? तो बस आज यहीं तक। अगले एपिसोड में हम आपसे रैंकिंग में और बात करेंगे। नमस्कार।